भारत पर एडीबी के खुलासे से मचा तहलका। 30 सालों में पहली बार भारत ने रचा ऐसा इतिहास। चीन के खिलाफ भारत ने लगाए 27 देश पीछे। जी हां दोस्तों, 30 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब भारत ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। एडीबी के खुलासे ने तो तहलका मचा कर रख दिया है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि एडीबी ने कौन सा खुलासा किया है और भारत ने कौन सा नया इतिहास रच दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार ऐसा हुआ है कि 27 देश चीन के खिलाफ पीछे पड़ गए हैं। और इन सब के पीछे आखिर भारत का कौन सा दिमाग है, जानेंगे ये मामला भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में चीन अपनी दादागिरी दिखाता फिरता है, लेकिन अब उसका यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ रहा है। जी हां, अब 27 ऐसे देश चीन के पीछे लग गए हैं जो बर्बाद करके ही मानेंगे। दरअसल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बहुत ही ज्यादा आर्टिकल वायरल हो रहा है और इस आर्टिकल में साफ तौर पर दिख रहा है कि यूरोपीय यूनियन के देश अब यह कह रहे हैं कि अब हम सोचेंगे हमें क्या काम करना है, क्या चीन के साथ जाना है या चीन के साथ नहीं जाना है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है। वैसे तो इसमें 27 से भी ज्यादा देश आते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन वो संगठन है जो कभी चीन का हिमायती रहा है। यह अचानक से इस तरीके से क्यों निर्णय ले रहा है, यह सबसे बड़ी बात हो गई है। ऐसे में दोस्तों ये समझना जरूरी है कि चीन के ऊपर यूरोपीय यूनियन की गाज क्यों गिर रही है। यूरोपीय यूनियन एक ऐसे देशों का समूह है जिसमें दुनिया के देश एंट्री करना चाहते हैं। भारत यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए जैसे मरा जा रहा है, और भारत ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता करना चाहते हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि पूरा यूरोप जो मार्केट है वो कब्जे में आ सकता है। 27 देशों का मार्केट मिल सकता है, जो बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 27 देशों की जो एकता है, यह बहुत बड़ी एकता है। अगर आप एक देश में माल बेच रहे हैं और आपको 27 देशों का एक साथ बड़ा बाजार अपने आप मिल जाता है, तो यह बहुत बड़ी वजह रहेगी। और यही वजह है कि कोई भी देश चाहे कुछ भी हो जाए, यूरोपीय यूनियन के साथ रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। इसी कड़ी में 2000 से यूरोपीय यूनियन के पीछे पड़ा हुआ है चाइना, और उनके साथ रिश्ते हमेशा से अच्छा रखना चाहता है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन में अगर प्रमुख देशों की बात करें तो एक जर्मनी है तो दूसरा फ्रांस। ये दोनों देश बेहद ताकतवर देश है। एक सेना से ताकतवर है जिसके पास वीटो पावर है, तो दूसरा आर्थिक तौर पर ताकतवर देश है। फ्रांस के बारे में हम लोग जानते हैं और सेना के मामले में फ्रांस काफी मजबूत है। वहीं जर्मनी आर्थिक पावर है। तो ये दोनों देश एक तरीके से चीन के कब्जे में थे। फ्रांस को फिर भी छोड़ दे, लेकिन अंजेला मर्केल तो चीन के साथ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। भारत के विरोध में कई बार ये बोल चुकी थी और यह स्पष्ट है, लेकिन चीन के खिलाफ उन्होंने कभी कोई भी कमेंट नहीं किया। फिर भी यूरोपीय यूनियन के साथ चीन का लंबा चौड़ा व्यापार चल रहा था, पर यूरोपीय यूनियन का गुस्सा अब फूट पड़ा है। इसलिए क्योंकि वरदान बनकर आया है जिनपिंग का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इस जीरो कोविड पॉलिसी के चलते जिनपिंग ने फैक्ट्रियों में ताला लगवा दिया, कई जगह लॉकडाउन लगवा दिया। बिल्कुल भी देश की फिक्र नहीं की कि दुनिया के सप्लाई चेन का क्या होगा। जो माल हम देते हैं यूरोपीय यूनियन देशों को, वह माल भी रुकने लगा। अब तक तो यूरोपीय यूनियन के अंदर सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है। मर्केल की जगह नए चांसलर ओलाफ आ चुके हैं और ओलाफ और भारत की बहुत अच्छी बनती है और वह भारत के साथ दोस्ती के मूड में हैं। और भारत ने चीन की सच्चाई रखी है, तो ऊपर से ये 27 देश खुद ब खुद चीन की नीतियों की वजह से महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें माल नहीं मिल पा रहा है और इनके देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। एक तो रूस परेशान कर रहा है, ऊपर से इसी समय जीरो कोविड पॉलिसी लगा करके सप्लाई चेन को अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है। अब 2 साल हो गए हैं, दुनिया खुल चुकी है, लेकिन चीन बंद पड़ा हुआ है। तो अब यूरोपीय यूनियन के देश सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अब हम चीन के ऊपर निवेश और ज्यादा नहीं करेंगे और हम चीन से निकलेंगे और निकलकर बाहर जाएंगे। तो कहां जाएंगे? जाहिर तौर पर चीन के ऑप्शन के तौर पर एक तो वियतनाम है और दूसरा है भारत।
वियतनाम और भारत की तुलना में यूरोपीय यूनियन की नजर भारत पर ज्यादा है और इसका बड़ा कारण है भारत का बड़ा मार्केट और इसके लिए आंकड़े भी निकल कर आ रहे हैं। आंकड़े किसने निकाल कर दिए तो आपको बता दें कि एडीबी ने एक आंकड़ा जारी किया है और एडीबी ने यह कहा है कि चीन के लिए एक तबाही का दौर है, एक ऐसा दौर जो पहले 30 सालों में कभी नहीं हुआ था। लेकिन यह 30 साल भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ा वरदान बनकर सामने आया है। दरअसल लगातार चीन अपने देश में क्रैक डाउन कर रहा है, मतलब जीरो को खुद ही तोड़ रहा है। जैसे कि मान सकते हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सबसे पहले इसने अपने टेक्निकल ज्वाइंट की जो बड़ी कंपनी है जैसे कि अलीबाबा, इसको तोड़ा। उसके बाद रियल एस्टेट ने खुद बे खुद चीन के अंदर तबाही मचा दी और रही खई कसर जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी लगाकर पूरी कर दी। अब हुआ यह कि खुद चीन की ग्रोथ रेट पूरी तरीके से प्रभावित हुई है और यह ग्रोथ रेट इस बार ऐसी हुई है कि दुनिया में, खास तौर पर एशिया में, भारत एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में निकलकर सामने आया है। तो वहीं चीन की ग्रोथ रेट पूरी तरीके से प्रभावित हुई है और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि इस वक्त जो रेशियो चल रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वे आंकड़े ये बता रहे हैं कि एशिया में चीन सबसे कम ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। 1990 का एक दौर था जब चीन की जीडीपी 3.9% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी और उसके बाद तो इसने बहुत धमाल मचाया। 6.9% की रेट से चीन बढ़ता चला गया और एशिया में और दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा जिसने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि 2022 में चीन का जीडीपी रेट 3% माना जा रहा है और अगले साल भी इसी तरह की रहेगी। मतलब कि एशिया के दूसरे देश जैसे कि वियतनाम, भारत, इनकी 5.3% की जो ग्रोथ रेट है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और एडीबी का कहना है कि बहुत ज्यादा अगर चीन ने पॉलिसी में सुधार भी किया तो 4.5% से आगे नहीं जा पाएगी। और इस वक्त दरअसल नीचे की तरफ जा रहा है चीन, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और इसके लिए एडीबी कह रहा है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जिनपिंग ने जिस तरीके से जीरो कोविड पॉलिसी लगाई है इसकी वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है चीन का। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है तो आपको बता दें कि इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है भारत को। भारत बहुत तेजी से मार्केट को पकड़ रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत आने वाले टाइम के अंदर 7 से भी ज्यादा ग्रोथ रेट से आगे बढ़ने वाला है और वह उन कंपनियों को भी पकड़ रहा है जो चीन से निकलकर बाहर आ रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एप्पल, गूगल, ये कंपनियां अब भारत के अंदर आईफोन और स्मार्टफोन बना रही है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं जो चीन का साथ छोड़कर भारत का हाथ पकड़ रही है। आपका ऐसे में इस खबर को लेकर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।